हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम लोग अपने इस वीडियो में जो है अपना जो मई मंथ का करंट अफेयर है उसको देखेंगे। इससे पहले हमने 2023 के पूरे करंट अफेयर आपको करा रखे थे। बाकी मई से पहले के जितने करंट अफेयर थे वो आप लोगों को हम प्रोवाइड कर चुके हैं। हमारे करंट अफेयर यदि आप वीडियो देखते हैं तो इसके साथ से आपको जो है PDF फॉर्मेट में पूरा आपको मिल जाएगा, तो जिसको आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं पूरा A4 साइज में और आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आपका इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे। हमारे इस करंट अफेयर में आपको सारे, चाहे नेशनल न्यूज़ हो, आपके इंटरनेशनल इवेंट्स हों, रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट्स हुए हों, बैंकिंग और इकोनॉमी हुआ है, अवार्ड्स वगैरह हों, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है आपका कौन सा देश जो है पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा। यदि हम बात करते हैं तो साउथ अमेरिका में जो आपकी कंट्री आती है कौन सी, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील ऐसी देश है जो कि आपका आने वाला जो 2027 का फीफा वर्ल्ड कप है जो कि वुमेंस का है, ठीक है, जो 2027 का जो है वुमेंस का फीफा वर्ल्ड कप है उसको होस्ट कौन करने वाला है, तो वो करने वाला है ब्राज़ील, जो कि आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है और ये पहली बार ये कंट्री इसको होस्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप की, यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले किस देश ने इसे जो है स्टार्ट किया था, सबसे पहले आपका होस्ट किया था सबसे पहले चाइना ने, ठीक है। चाइना ने इसे सबसे पहले होस्ट किया था और कब किया था, 1991 में, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट हुआ था आपका फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। बाकी यदि हम बात करते हैं तो जब आज तक 9 बार ये आपका, यदि हम बात करते हैं वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप की, तो आज तक 9 बार ये हुआ है, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स की जो टीम है उसने 4 बार इसे जीता है, 4 टाइम चैंपियन रही है, और जर्मनी की जो टीम है वो इसको 2 बार जीती है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ब्राज़ील। कौन आपका इस बार 2027 होस्ट कर रहा है, तो वो आपका ब्राज़ील होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है हु वन द वुमेन्स डबल टाइटल ऑफ बैडमिंटन थाईलैंड ओपन 2024। कह रहा है कि आपका बैडमिंटन थाईलैंड ओपन 2024 का जो है युगल खिताब जो है, मतलब डबल जो है उसको किसने जीता है, ठीक है, डबल टाइटल को किसने जीता है। यदि हम बात करते हैं तो आपका भारतीय बैडमिंटन जो है, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जो है आपका किसका, सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है। इन्होंने दोनों लोगों ने जो है डबल पेयर जो थाईलैंड ओपन 2024 फाइनल हुआ उसमें जो है उन्होंने जीत हासिल किया। और इन्होंने जो आपका सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है उसने चाइना की जोड़ी जो है चेन बो यांग और ली यू की जो जोड़ी है उसको हरा करके ये खिताब जीता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जापान वॉज फर्स्ट कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप इंटरसेप्टर्स ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल। कह रहा है कि जापान और कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने एक साथ मिलकर जो है हाइपरसोनिक मिसाइलों के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो जापान और अमेरिका ने 2023 तक, ठीक है, जापान और अमेरिका ने 2023 तक के लिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर हैं उसको डेवलप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो प्रोजेक्ट है उस पर $3 बिलियन जो है टोटल खर्च जो है, इससे भी ज़्यादा खर्च आपका आएगा। अब इसका क्या मेन इनिशिएटिव है, तो इसका मेन इनिशिएटिव है, ठीक है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ जो रक्षा क्षमता है, जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत करना, ठीक है। यदि हम बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो ये आपका 5 गुना अधिक रफ्तार से जो है, साउंड के 5 गुना अधिक रफ्तार से ये मिसाइलें जो हैं आपका ट्रैवल करती हैं, ठीक है। और जो चाइना और नॉर्थ कोरिया के रीजन में जो है वहाँ पर जो टेंशन राइज हुआ है उसके लिए ये आपका जो है स्थापित किया जा रहा है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कौन कौन से देश जो हैं जिन्होंने मिलकर इसको डेवलप करने के लिए हस्ताक्षर किया है, तो आपका जापान और US ने। आप सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 52 kg बॉक्सिंग कैटेगरी एट इलोर्डा कप 2024। कह रहा है कि इलोर्डा कप 2024 में महिलाओं के जो 52 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग है उसमें स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है। तो यदि हम बात करते हैं
हमारे देश की फीमेल बॉक्सर निकत जरीन ने, किसने, निकत जरीन ने जो है कजाकिस्तान की जजीरा उकरबायेवा को 5-0 से हराकर जो है फाइनल में गोल्ड मेडल आपका एल्डोरा कप में हासिल किया है। ठीक है, इनका जन्म जो है तेलंगाना के निजामाबाद में हुआ था और इन्होंने 52 किलोग्राम कैटेगरी में जो है कॉम्पीट किया है। तो किस कैटेगरी में जीता है, तो इन्होंने 52 किलोग्राम को जो महिलाओं की मुक्केबाजी है उसमें इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, किसमें, तो एल्डोरा कप में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, निखत जरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी डाइड इन ए हेलीकॉप्टर क्रैश ऑन May 20। कह रहा है 20 मई को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका ईरान के राष्ट्रपति, कहाँ के, ईरानियन प्रेसिडेंट जो है कौन, इब्राहिम रईसी का जो है, ठीक है, और उनके जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं शहीद, उनके शहीद जो है वहाँ पे 7 लोग टोटल थे। ठीक है, तो वो उनका जो हेलीकॉप्टर जो है आपका एक साइड पर क्रैश हो गया। ठीक है, जो उत्तर पश्चिम कोरेक वाला जो क्षेत्र है वहाँ का पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पर जो है उनका जो है ये आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें इनकी दुखद मृत्यु हो गई। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इजरान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका दीप्ति जीवांजी, कह रहा है दीप्ति जीवांजी हु वन द गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। कह रहा है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली जो दीप्ति जीवनजी हैं उनका संबंध जो है किस खेल से है। तो यदि हम बात करते हैं तो विश्व पैरा एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुआ 2024 का, वो कहाँ पर हुआ, तो वो आपका जापान के कोबे में आयोजित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुआ, तो जापान के कोबे में हुआ, जिसमें इंडियन स्प्रिंटर जो भारतीय धाविका हैं वो कौन, दीप्ति जीवनजी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और किस में जीता है, तो इन्होंने T20 400 मीटर रेस जो इवेंट है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इन्होंने किस में जीता है, तो इन्होंने रेस में जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका विच बैंक रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बैंक टू बिकम ए ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर ऑफ IIBX। कह रहा है कि हाल ही में जो है कौन सा बैंक है जो IIBX का जो ट्रेडिंग और क्लियरिंग है उसका सदस्य बनने वाला पहला बैंक जो है वो बन गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है आपका, पता नहीं क्यों इतना स्पीड जा रहा है आज। ठीक है, तो हाल ही में जो आपका पब्लिक सेक्टर लेंडर कंपनी जो है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने अनाउंस किया है कि वो जो है पहली ट्रेडिंग कम क्लियरिंग कंपनी जो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की बन चुकी है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं पहला सिटी कौन है बुलियन एक्सचेंज गिफ्ट का, तो वो है गांधीनगर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा, यहाँ पर हो जाएगा SBI। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कस्टन हु वाज इंडियाज कोच ड्यूरिंग द ICC वर्ल्ड कप 2011 रिसेंटली बिकम द न्यू कोच ऑफ विच नेशन। कह रहा है आपका जो है गैरी कस्टन जो कि आपका ICC विश्व कप जो 2011 जो हुआ था उसके दौरान भारत के कोच थे, हाल ही में किस देश के नए कोच बन गए। तो आपको पता है कि इन्हीं के अंडर में यही कोच थे 2011 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, तो गैरी कस्टन जो आपका फिलहाल में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। ठीक है, ये फॉर्मर साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है गैरी कस्टन, जो कि आपका इंडिया जो ODI वर्ल्ड कप 2011 में जीता था उस समय वो टीम के जो है हेड कोच थे। ठीक है, और जो आपका इसके अलावा जो है पाकिस्तान के हेड कोच ये बने हैं जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैं कौन, जैसन गिलेस्पी, वो आपका बॉलिंग कोच आपको अपॉइंट हुए पाकिस्तानी टीम के। ठीक है, दोनों कार्यकाल जो है 2 साल का होगा। तो आप सही ऑप्शन क्या होगा आपका, पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन पे आपको पता ही है जो आपका T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो आपका वेस्ट इंडीज और USA में जो है 2024 जून में होगा। ठीक है, वेयर वाज द SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड ऑन अप्रैल 2024। अप्रैल
2024 का जो SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक है वह कहाँ आयोजित की गई है? 1 सेकेंड। यदि हम बात करते हैं तो जो आपका डिफेंस मिनिस्टर, अच्छा यदि हम बात करते हैं किसका, जो SCO की मीटिंग की यदि हम बात करते हैं, SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, SCO का फुल फॉर्म क्या है आपका? SCO का फुल फॉर्म है आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो आपकी मीटिंग है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर हिस्सा लेते हैं, तो इसकी जो आपकी जो अभी फिलहाल में जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई? तो कजाकिस्तान की कैपिटल, किसके? कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में हुआ है, ठीक है, जिसमें भारत की ओर से डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। इसमें जो है विश्व के कई देशों का जो डिफेंस मिनिस्टर जो है इसमें शामिल हुए, उन्होंने एक प्रोटोकॉल पे वहाँ पर साइन किया, और इसमें जो है मेन इनिशिएटिव जो रहा वो रहा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा आपका? कजाकिस्तान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हाउ मेनी ईयर्स ऑफ चाइल्ड केयर लीव हैज द सुप्रीम कोर्ट मेड कंपल्सरी फॉर वुमेन्स एम्प्लॉयज। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए जो है कितने साल की चाइल्ड केयर छुट्टी जो है वो अनिवार्य की है? तो यदि हम बात करते हैं तो रिसेंटली जो है, ठीक है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन, जो कि आपका किसने दायर किया था? तो असिस्टेंट प्रोफेसर थी आपकी शालिनी धर्मानी, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर है शालिनी धर्मानी, उन्होंने एक पिटीशन दायर किया था, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग उस पिटीशन को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो महिलाएं हैं उनको जो है 2 साल का चाइल्ड केयर लीव जो है वो मैंडेटरी होगा, अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। कितने का होगा? 24 मंथ का, 24 मंथ्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रैम्पेज मिसाइल्स वेयर इंड्यूस्ड into the Indian Air Force Navy which type of missiles are रैम्पेज मिसाइल्स। कह रहा है कि रैम्पेज मिसाइलों को भारतीय वायुसेना नौसेना में शामिल किया गया है। रैम्पेज मिसाइलें किस प्रकार की मिसाइलें हैं? यदि हम बात करते हैं तो ये इजरायली रैम्पेज जो है मिसाइलें जो हैं वो लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, जो कि आपका लॉन्ग रेंज पे टारगेट लगभग 250 किलोमीटर के टारगेट को हिट कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी कैपेबिलिटी भी है आपका क्या? ये आपका लैंड टू एयर आपका वॉर में शामिल हो सकते हैं, ठीक है, और इनको जो है आपका सुखोई 30, MiG-29 और जगुआर फाइटर प्लेन्स में जो है इसको आपका यूज किया जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? एयर टू ग्राउंड शूटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है हु रिसेंटली टुक ओवर एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड। कह रहा है कि हाल ही में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का पदभार जो है वो किसने संभाला है? तो यदि हम बात करते हैं तो हमारे एयर मार्शल नागेश कपूर जो है, एयर मार्शल जो है हमारे कौन? नागेश कपूर को जो है एयर फोर्स कमांडिंग इन चीफ को जो है ट्रेनिंग वाला जो आपको ट्रेनिंग कमांड है उसके पद पर जो है 1 मई 2024 को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और यदि हम एयर मार्शल एन कपूर की यदि बात करते हैं तो सब पहली बार उनको कमीशन कब किया गया? तो उनको भारतीय वायुसेना में जो है फाइटर स्ट्रीम्स के लिए सबसे पहले आपका 6 दिसंबर 1986 को इनको कमीशन किया गया था, ठीक है। ये आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी के एलुमनी है, ठीक है आपका, और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के एलुमनी गए हैं, ठीक है। इन्होंने जो आपका ये जो है आपके इंस्ट्रक्टर और फाइटर कॉम्बैट लीडर के रूप में क्वालिफाइड हैं, और इन्होंने 3400 आवर से ज़्यादा का जो है फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखा हुआ है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? एयर मार्शल नागेश कपूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पता नहीं इसका क्या हो गया, 1 सेकेंड, माउस सही से काम नहीं कर रहा है। One second. अगला क्वेश्चन कर रहा है विच इज अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। कर रहा है आपका 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का जो है मेजबान कौन सा देश है? तो यदि हम बात करते हैं तो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है आपका नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च का जो अभी
46वां अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टिंग मीटिंग हुआ था, ठीक है, जो कि आपका 26वां मीटिंग है इस कमेटी का, जो कि आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये आपका 20 से 30 मई 2024 को जो है आपका कोची केरला में हुआ था, ठीक है। तो इस मीटिंग का जो है कौन आपका जो है मेजबान देश होगा, तो इसका मेजबान देश है इंडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर वाज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ राजा रवि वर्मा's आइकॉनिक पेंटिंग इंदु लेखा अनवील्ड रिसेंटली ऑन हिज 176th बर्थ एनिवर्सरी। कह रहा है कि हाल ही में राजा रवि वर्मा की 176वीं जयंती पर जो है उनकी प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदु लेखा के मूल प्रति का अनावरण जो है कहाँ किया गया था। यदि आप बात करते हैं तो आपका राजा रवि वर्मा के जो है उनके 176वीं जो 176 बर्थ एनिवर्सरी पर जो है, ठीक है, एक रिनोड आपका आर्टिस्ट रहे हैं, ठीक है। तो इनके आपका जिनका जन्म जो है 29 अप्रैल 1948 को हुआ था, तो उनके 176 बर्थ एनिवर्सरी पर जो है उनकी प्रसिद्ध एक पेंटिंग है, आइकॉनिक पेंटिंग है जिसका नाम है इंदु लेखा, ठीक है। तो इनके बर्थ प्लेस जो है किलीमानूर पैलेस जो है त्रावणकोर केरला में, वहाँ पर जो है उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, अनवील किया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका केरला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, रिसेंटली प्रपोज्ड ए ड्राफ्ट फ्रॉम फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ईटीपीएस इन इंडिया। हाल ही में भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए मसौदा ढांचे का प्रस्ताव दिया गया है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं तो जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने रिसेंटली, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको हम ईटीपी कहते हैं उनके लिए सख्त नियम प्रस्तावित किए हैं। अब इस नियम के तहत जो भी ईटीपी ऑपरेटर हैं उनके पास न्यूनतम जो है 5 करोड़ की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए, और उनकी जो तकनीक है जो कंपनियों की जो प्राइवेसी की वो आपका बहुत मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका यदि हम बात करते हैं तो किसने, तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है उसके लिए एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज मेंस इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर बाय द फुटबॉल राइटर एसोसिएशन। का निम्नलिखित में से किसे फुटबॉल राइटर एसोसिएशन द्वारा वर्ष का जो है पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नामित किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपके मैनचेस्टर सिटी में जो है फिल फोडेन को जो है उनके बेहतरीन खेल के लिए जो आपका इस सीजन में इंग्लैंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनको 2024 का फुटबॉल राइटर एसोसिएशन के फुटबॉल ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो किसको किया गया है, फिल फोडेन्स को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल, वन सेकंड एक क्वेश्चन छूट गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वन सेकंड। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हैज रेज्ड इट्स ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया बाय 40 बेसिस पॉइंट, हाउ मच परसेंट फॉर 2024-2025। कर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने 2024-25 के लिए भारत के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को जो है 40,000 अंक बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो यदि हम बात करते हैं आपका, ठीक है, यदि हम बात करते हैं आपका जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD है, उसने हाल ही में जो ग्रोथ फोरकास्ट है इंडिया का उसको अपने 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.6% कर दिया 2024-25 के लिए। अर्लियर उनके इस रिपोर्ट में जो है जो आपका ग्रोथ का पूर्वानुमान था ग्रोथ रेट का वो 6.2% था इंडिया इकोनॉमी के लिए 2024-25 के लिए, ठीक है। उन्होंने और फोरकास्ट किया गया है कि उन्होंने ये भी फोरकास्ट किया है कि 2025-26 के लिए जो भारत का ग्रोथ रेट होगा वो 6.6% होगा, ठीक है। और रिसेंटली जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है उसने भारत की ग्रोथ रेट को, जो इंडियन ग्रोथ रेट है उसको इकोनॉमिक आपका 2024-25 के लिए 6.8% बढ़ाकर रखा है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, जो OECD एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को आपका 2024 के लिए 3.1% और 2025 के लिए 3.2% रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको कितना बढ़ाकर रखा है, वो रखा है 6.6%।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। कह रहा है दुनिया का पहला सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल जो है किस कंपनी द्वारा लॉन्च की जाएगी। तो यदि हम बात करते हैं तो बजाज ऑटो, ठीक है, बजाज ऑटो किस देश का कंपनी है, तो भारत का है, ठीक है। बजाज ऑटो जो है उसने अनाउंस किया है कि आपका जो है वो अपना पहला सीएनजी मोटरसाइकिल जो है लॉन्च करेगा, ठीक है। और ये आपका लॉन्च कब हुआ है, तो आपका वर्ल्ड पहला सीएनजी बाइक जो है 18 जून को लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा, तो बजाज ऑटो के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच इंडियन कंपनी हैज बिकम ए स्पॉन्सर फॉर द यूएस एंड साउथ अफ्रीका टीम्स इन द T20 वर्ल्ड कप 2024। कह रहा है भारत की कौन सी कंपनी जो है T20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है उसकी स्पॉन्सर होगी, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो अमूल, यदि हम बात करते हैं अमूल जो कंपनी है, भारत की जो मिल्क डेयरी कंपनी है, ठीक है, वो आपका T20 विश्व कप जो 2024 है उसमें जो है श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक के रूप में शामिल किया गया है, और वह दक्षिण अफ्रीका और यूएसए को भी जो है आपका जो है उसको अपना ब्रांडिंग देगी, ठीक है, वहाँ पर जो है उसको जो है अपना स्पॉन्सरशिप देगी। यदि हम बात करते हैं T20 विश्व कप जो आपका 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शुरू होगा। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 सेकेंड। कह रहा है मून मिशन Chang'e 6 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। कह रहा है चंद्रमा मिशन जो है Chang'e 6 जो है किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था। यदि हम बात करते हैं तो चाइना ने अपना मून मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम क्या रखा है, तो उस मून मिशन का नाम रखा है Chang'e मिशन, ठीक है। और ये आपका जो है हैनान द्वीप पर जो है वेंचनोंग, हैनांग द्वीप है वहाँ का, जो है हैनान आइसलैंड है, वहाँ पर जो है उसका वेंचनोंग स्पेस साइट है, वहाँ से जो है इसको 5 आपका जो है 5 रॉकेट मार्च द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं तो इसका गोल क्या है, तो इसका गोल क्या है, तो इसका गोल क्या है, तो आपका जो चंद्रमा के दूर स्थित जो अंधेरे वाला वहाँ स्थान है उसका जो है नमूना इकट्ठा करके पृथ्वी पर भेजना, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका चाइना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे हु हैज़ रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ फ्रेंच फुटबॉल लीग 1। कह रहा है कि हाल ही में फ्रेंच फुटबॉल लीग 1 का खिताब जो है किसने जीता है। तो यदि हम बात करते हैं आपका, तो आपका पेरिस सेंट जर्मन, जो कि आपका एक पेरिस सेंट जर्मन की यदि हम बात करते हैं तो ये आपकी एक फ्रेंचाइजी है जिसने हाल ही में जो है फुटबॉल लीग 1 का टाइटल रिकॉर्ड अपने 12 टाइम जो है इसने जीता है, ठीक है। अच्छा, अगले 3 साल से लगातार जो है इस टाइटल को यही टीम जो है जीत रही है, ठीक है। ये आपके फ्रांस की टॉप डोमेस्टिक प्रोफेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसको इसने जीता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1932 में आपका हुआ था, ठीक है। और यदि करंट कैप्टन की बात करते हैं फ्रेंच मेंस नेशनल फुटबॉल टीम की, तो कौन है, किलियन एम्बापे, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपने क्वेश्चन चलते हैं तो मैनचेस्टर, आपका पेरिस सेंट जर्मन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका रिसेंटली यूनिसेफ हैज अपॉइंटेड हु एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर इंडिया। करें कि हाल ही में यूनिसेफ ने किसे भारत का राष्ट्रीय राजदूत जो है, ब्रांड एम्बेसडर जो है, नेशनल एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। तो आपका यदि हम बात करते हैं तो यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में जो है बॉलीवुड स्टार करीना कपूर को जो है नेशनल एम्बेसडर फॉर इट्स एवरी चाइल्ड कैंपेन जो है देश का, उसके लिए इनको बनाया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, करीना कपूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू अप्रैल 2024 विच स्टेट इज द मोस्ट कंट्रीब्यूटेड टू जीएसटी कलेक्शन। कर रहा है अप्रैल 2024 के अनुसार जो है जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक योगदान दिया है। यदि हम बात करते हैं पीआईबी ने जो है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो हाल ही में अपना डाटा रिलीज किया है स्टेट वाइज, उसमें जीएसटी कलेक्शन जो अप्रैल 2024 की यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र जो है फिर से जो है अपना टॉप स्थान पर जो है आपका जो है जितने फुल मेंबर्स हैं उनमें जो है टॉप स्थान पाया है, ठीक है। यदि महाराष्ट्र की यदि हम बात करते हैं 2023 में इसका जीएसटी कलेक्शन था वो 33,196 करोड़ था, और अप्रैल 2024 में इसका जीएसटी कलेक्शन 37,671 करोड़ है, और दोनों साल जो है ये अपने टॉप पे रहा है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहे विच कंट्री हैज टॉप्ड द मेडल टेबल इन रिसेंटली हेल्ड गल्फ यूथ गेम्स 2024। कह रहा है कि हाल ही में आयोजित गल्फ यूथ गेम 2024 में जो है किस देश ने पदक तालिका में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यदि हम बात करते हैं आपका तो यूएई, कौन यूएई जो है आपका 296 मेडल्स के साथ जो है गल्फ यूथ गेम्स में जो है पहला स्थान प्राप्त किया, जिसमें उसने आपका 96 गोल्ड, 103 सिल्वर और आपका 97 ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया जो है वो आपका दूसरे स्थान पर फिनिश किया है, उसने टोटल 149 मेडल्स जीता, जिसमें 58 गोल्ड्स हैं, 57 सिल्वर हैं और 34 ब्रॉन्ज हैं। इसके बाद जो है तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान आपका कुवैत का है, जिसने 126 मेडल जीते हैं, जिसमें 35 गोल्ड हैं, 45 सिल्वर और 46 जो है आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, कतर जो है चौथे स्थान फिनिश किया, जिसने 81 मेडल जीते हैं, जिसमें 31 गोल्ड, 22 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज हैं। जबकि आपका बहरीन जो है 5वें स्थान पर 77 मेडल के साथ फिनिश किया है। ठीक है, और छठे स्थान पर किसने किया है, तो आपका ओमान ने 63 मेडल के साथ आपका छठा स्थान पर फिनिश किया है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर यूएई हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यूएई, और इसमें केवल गल्फ कंट्रीज ही हिस्सा लेती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द रिसेंटली पब्लिश्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कह रहा है कि आपका जो है हाल ही में प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो यदि हम बात करते हैं तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो आपका जो है प्रेस वार्ता सूचकांक जो जारी किया जाता है 2024 का, उसमें भारत को 159 जो है प्लेस मिला है, जो कि आपका पिछले साल से 2 रैंक ऊपर 2023 में ये 161 स्थान पर था, और पहला स्थान जो है नॉर्वे को मिला। ठीक है, फर्स्ट प्लेस जो है नॉर्वे को मिला है, तो भारत का 159। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु वन द मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 टाइटल। कह रहा है आपका मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का जो है खिताब जो है किसने जीता है। तो यदि हम बात करते हैं आपका मैकलेरन के लैंडो नॉरिस ने, ठीक है, पहली फार्मूला 1 जो है वो 2024 का खिताब जो है विश्व चैंपियंस का, वो आपका चैंपियनशिप का जो है छठे दौर में मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा लैंडो नॉरिस ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड यूपीआई पेमेंट सर्विस फॉर एनआरआईज फ्रॉम इंटरनेशनल नंबर्स। कह रहा है कि हाल ही में जो है किसने अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से एनआरआई के लिए जो है यूपीआई भुगतान सेवा शुरुआत की है। तो यदि हम बात करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक जो है हाल ही में जो है 10 कंट्रीज में अपनी यूपीआई सेवा को शुरुआत किया है, जिसमें जो एनआरआईज हैं वो अपने जो इंटरनेशनल नंबर्स हैं उससे ट्रांजेक्शन जो है कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से देश हैं, तो आपका जो है कतर है, सऊदी है, हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, कनाडा है, यूएई है, ओमान है, ब्रिटेन है और आपका अमेरिका है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पिरूल लाओ पैसे पाओ, अच्छा पिरूल लाओ पैसे पाओ कैंपेन टू कंट्रोल द रेंजिंग फॉरेस्ट फायर इन द स्टेट। कह रहा है किस राज्य ने राज्य में भड़की जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। तो यदि हम बात करते हैं आपका तो अच्छा यदि हम पिरूल की बात करते हैं तो पिरूल क्या है आपका लोकल टर्म में जो ये आपका जो है पिरूल कहा जाता है, जो कि आपका पाइन ट्री का पत्ता होता है। ठीक है, जो आपका चीड़ का पेड़ है उसका पत्ता होता है। ठीक है, जो उससे गिरता है और बहुत दूर तक फैल जाता है, जिससे आग जब लगती है तो बहुत दूर तक ये आग जो है फैल जाती है। तो जो आपका उत्तराखंड स्टेट की गवर्नमेंट है उसने अपना कैंपेन चलाया है इसको रिमूव करने के लिए, जिसका नाम है पिरूल लाओ पैसे पाओ। वो कैंपेन जो है आपका लॉन्च किया, जिससे जो है अधिक से अधिक जो है इसको जो है कंट्रोल किया जा सके, इसको रिमूव करके आग को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, यदि इसका उपयोग की यदि हम बात करते हैं तो इसका उपयोग जो है उत्तराखंड जो है अपने 25 किलोवाट पावर प्लांट जो है उसमें जो है पावर जनरेशन में जो है इसके पत्तों का करती है। यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपका, सही ऑप्शन मिल जाएगा आपका उत्तराखंड। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वेयर विल द अमेरिकन प्रेडेटर ड्रोन MQ-98 बी डिप्लॉयड टू मॉनिटर द चाइना बॉर्डर। कह रहा है चीन सीमा पर निगरानी के लिए अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन
MQ-98 जो है वह कहाँ तैनात किया जाएगा। यदि हम बात करते हैं तो आपका जो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने वो आपका ज्वाइंटली जो है MQ-8 जो है प्रेडेटर ड्रोन जो है उसको जो है आपका उत्तर प्रदेश के जो आपका स्वर्णा गोरखपुर है, ठीक है, वहाँ पर जो इस सर्वेलेंस को जो है अपना जो है उसको डिप्लॉय करने का प्लानिंग किया है, ठीक है, जिससे जो है चाइना के पास के जितने भी आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के आपके इलाके हैं उसको जो है निगरानी किया जा सके, ठीक है। और इसका परचेजिंग कहाँ से हुआ, तो इसका परचेजिंग अमेरिका से हुआ है, जिसमें से 15 ड्रोन जो है डिप्लॉयड आपका नेवी जो है आपका जो समुद्री एरिया है वहाँ पर आपका करेगी, समुद्री क्षेत्र की निगरानी के लिए करेगी। सही ऑप्शन क्या होगा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, सॉरी गोरखपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है संगीत सीवन पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 61, हु वॉज ही। कह रहा है कि संगीत सीवन का जो है हाल ही में 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कह रहा है कि वह कौन थे। यदि हम बात करते हैं तो आपका संगीत सीवम क्या है, आपका एक फेमस डायरेक्टर हैं जो कि आपका हिंदी और मलयालम फिल्म जो है उसमें कई मूवीज़ को डायरेक्ट किए हैं, जिनका हाल ही में रिसेंटली में जो है 61 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। उन्होंने कई फिल्में जैसे आपका जमला पलकड़ा दीवाना 2 है, ठीक है, क्या कूल है, अपना समझ, ये सब मूवी जो है इन्होंने लॉन्च की थी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो फिल्म में कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024। कह रहा है हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जो है किसने जीता है। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है आपका भावी मेहता, ठीक है, भावी मेहता यदि हम बात करते हैं उसने 9th ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज जो है अपनी बुक द ब्यूटीफुल, ठीक है, प्रदीप सेबेस्टियंस द बुक ब्यूटीफुल के लिए ये किताब उन्होंने जीता। किसने, भावी मेहता ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2024 बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। कर रहा है भारत और फ्रांस के बीच जो है सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 जो है किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका जो मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति है वह उसका 7वां संस्करण, कौन, 7th एडिशन जो है इस एक्सरसाइज का जो है वो ज्वाइंटली जो है इंडियन आर्मी का जो है आपका जो है उमरोई में, कहाँ पर, मेघालय के उमरोई में जो है आपका ज्वाइंट ट्रेनिंग है इंडियन आर्मी की, जो कि आपका मेघालय के उमरोई में 13 से 26 मई तक जो है ये आपका होगा, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं नेवल एक्सरसाइज वरुण एंड एयरफोर्स एक्सरसाइज गरुड़ का, तो ये आपका इंडिया और फ्रांस के बीच का एक्सरसाइज होता है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेघालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच इंडियन रेसलर हैज बीन सस्पेंडेड बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन टिल 31 दिसंबर 2024। कह रहा है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को जो है 31 दिसंबर 2024 तक जो है निलंबित कर दिया। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका जो टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं, कौन, बजरंग पुनिया जो है, उनको रिसेंटली यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो फेडरेशन है उसने 31 दिसंबर 2024 तक के लिए जो है उनको जो है सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने क्यों इनको सस्पेंड किया है, तो इन्होंने जो आपका डोप टेस्ट होता है उसके लिए जो है अपना यूरिन जो सैंपल है इन्होंने देने से इनकार कर दिया था, इसलिए जो है आपका जो है इनको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, बजरंग पुनिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच इंडियन कंपनी विल ऑपरेट द शहीद बेहसती टर्मिनल ऑफ चाबहार पोर्ट इन ईरान। कर रहा है कौन सा भारतीय कंपनी जो है ईरान में चाबहार बंदरगाह के शहीद बेहसती टर्मिनल का जो है संचालन करेगी। तो यदि हम बात करते हैं आपका तो आपका सेकेंड जो भारत और ईरान का समझौता एक हुआ जिसके तहत जो है अगले 10 साल तक जो है ईरान के चाबहार जो बंदरगाह है उसके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो शहीदी आपका जो है बेहसती टर्मिनल का संचालन करेगा, ठीक है। कौन करेगा, भारत करेगा, ठीक है। और ईरान के चाबहार बंदरगाह के 2 टर्मिनल है जिसमें शहीद बेहसती और शहीद कलंत्री। शहीद बेहसती टर्मिनल जो है उसका संचालन ठेका भारत को मिला है और कौन इस समझौते में है, तो इंडियन पोर्ट्स ऑफ ग्लोबल लिमिटेड जो है वो इस टर्मिनल को $120 मिलियन का निवेश करके उसको जो है आपका विकसित करेगी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें अगला क्वेश्चन, एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, हाउ मच परसेंट रिटेल इन्फ्लेशन वॉज रिकॉर्डेड इन अप्रैल 2024। कह रहा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई अप्रैल 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति के कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। यदि हम बात करते हैं तो जो आपका रिटेल इन्फ्लेशन की यदि हम बात करते हैं वो आपका अप्रैल में यदि हम एनुअल बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है, वो आपका 4.83% कितना 4.83% लॉन्च की गई, जो कि आपका मार्च में जो है 4.85% आपका रहा है। ठीक है, ये डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज किया गया है। यदि इन्फ्लेशन रेट की यदि हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो उसका टॉलरेंस रेंज जो है 2 से 6% है। जो आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO है, वो इन्फ्लेशन के लिए जो फूड बास्केट रोज है उसको 8.7% रखा है अप्रैल में, जो कि मार्च में आपका 8.52% रहा है। ठीक है, जो CPI इन्फ्लेशन आपका 2024 का अप्रैल का है वो आपका कॉन्टिन्यूसली जो है डाउनवर्ड जा रहा है, जो कि आपका दिसंबर से कॉन्टिन्यूसली आपको डाउनवर्ड देखने को मिला है। ये आपका 5% इन्फ्लेशन आपका लगभग लगातार दूसरे मंथ में आपको देखने को मिला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.83%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF जूनियर 30 टूर्नामेंट हैज बिगन इन विच सिटी रिसेंटली। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ जो है जूनियर 30 टूर्नामेंट हाल ही में किस शहर में शुरू किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF टूर्नामेंट जूनियर 30 की, तो वो आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है आपका शुरू किया गया है, जिसको उत्तर प्रदेश के ADG ट्रैफिक BD पालसन जो है उन्होंने जो है इसका शुभारंभ किया, और यहाँ पर जो है यही चीफ गेस्ट रहे हैं। यदि हम बात करते हैं सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर यदि अपने क्वेश्चन में, तो आपका लखनऊ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड ए बिल अलाउइंग प्रिजनर टू ज्वाइन द आर्मी। कह रहा है किस देश की संसद ने जो है कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला जो विधेयक जो है पारित किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो यूक्रेन की पार्लियामेंट ने वहाँ के कुछ प्रिजनर्स को जो है आपका जो है अपने आर्म फोर्सेस में शामिल करने के लिए, ठीक है, अपने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है, जो कि वहाँ पर जो युद्ध चल रहा है उसमें जो है मैन पावर की बैटलफील्ड में क्राइसिस है, उसके लिए जो है इन्होंने ये आपका बिल पास किया है। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यूक्रेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 1 सेकंड, कह रहा है कि लॉरेंस वोंग वॉज रिसेंटली स्worn इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अच्छा, कह रहा है आपका लॉरेंस वोंग जो है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ लिए हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो 15 मई को जो है लॉरेंस वोंग ने जो है चौथी बार जो है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया है। ठीक है, और इन्होंने जो है इससे पहले जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ली सेंग लुंग थे उनके जगह पर इन्होंने यह स्थान जो है चुनाव जीत कर पाया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सिंगापुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड द इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर्स एज द कंट्रीज टालेस्ट टनल। कह रहे हाल ही में जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। किसे जो है देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। तो यदि हम बात करते हैं सेला टनल, कौन सा जो सेला टनल है उसको रिसेंटली जो है ऑफिशियली जो है आपका इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा जो है आपका रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कि आपका इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है, और ये आपका हाईएस्ट टनल इन द कंट्री के लिए दिया गया है। ठीक है, इस टनल के यदि हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 2.598 किलोमीटर जो है ऊंचाई पर ये टनल आपका है, जो कि आपका जो है 2.598 किलोमीटर की टनल जो कि आपका 1300 फीट की ऊंचाई पर तेजपुर तवांग रोड पर आपका बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये आपका BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, और ये आपका स्ट्रेटजिक आपका तवांग रीजन जो है वहाँ पर सालों भर कनेक्टिविटी को आपको गारंटी देता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सेला टनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच मेडल हैज नीरज चोपड़ा वॉन इन द फेडरेशन कप। कह रहा है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने जो है
फेडरेशन कप में जो है कौन सा पदक जीता है। तो यदि हम बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा जी ने जो है हाल ही में जो है आपका फेडरेशन कप में 82.27 मीटर का थ्रो करके जो है अपना जो है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, शुरुआती दौर में जो है ये पीछे चल रहे थे, दूसरे स्थान पर चल रहे थे 3 राउंड तक, लेकिन बाद में जो है इन्होंने कम बैक करके ये अपना मेडल जीता है। सही ऑप्शन क्या होगा? गोल्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट फॉर एक्सट्रैक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर बीन ओपन। हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का जो है विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट की बात करते हैं, ये आपका जो कि आपका कार्बन पॉल्यूशन को जो है, जो प्लैनेट हीटिंग का जो पॉल्यूशन है उसको जो है रोकने के लिए एटमॉस्फेयर में आपका आइसलैंड में, कहाँ पर जो है आइसलैंड में स्थापित किया गया है। और इसका नाम क्या है? मैमोंथ, जो कि आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका जो है यदि हम बात करते हैं तो ये स्विस कंपनी क्लाइन वर्क्स द्वारा आइसलैंड में स्थापित किया गया है। सही ऑप्शन क्या होगा? आइसलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव विच इज 3 इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री इन द ईयर 2024। थिंक टैंक ग्लोबल रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट की 2024 जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार देश कौन सा है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं जो आपका अकॉर्डिंग टू जो आपका डाटा रिलीज हुआ है किसके द्वारा, तो आपका ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसके द्वारा जो डाटा रिलीज हुआ है थिंक टैंक का, उसमें जो है चाइना जो है इंडिया का सबसे बड़ा जो है ट्रेडिंग पार्टनर जो है 2024 का इंपोर्ट्स के लिए आपका हुआ, जिसमें आपका टोटल इंपोर्ट्स जो है आपका 1000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा आपको 2024 में हुआ है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? चाइना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 वाज पब्लिश्ड बाय होम। कह रहा है आपका विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो है रिसेंटली जो है 3रा एडिशन अपना रिपोर्ट जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट का 2024 का लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें जो है वर्ल्ड लाइफ जितने आपका ट्रेड वगैरह है, इलीगल ट्रेड है 2015 से 2021 के लिए जो है उसका कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस दिया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है बाई होम इज द लिक्विड ऑक्सीजन केरोसिन ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन बीइंग डेवलप। कह रहा है आपका तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित अर्ध क्रायोजेनिक इंजन जो है किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो यदि हम बात कर रहे हैं आपका जो इसरो है, ठीक है, इसरो ने जो है लिक्विड ऑक्सीजन केरोसिन पावर्ड जो सेमी साइरोजेनिक इंजन है उसका जो है डेवलप किया है। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस जो है आपका जो पेलोड कैपेसिटी है लॉन्च व्हीकल LVM-3 का जो है उसको जो है इंक्रीज करना है। ठीक है, इसका इंजन लगभग 2000 किलोवाट थ्रस्ट वर्किंग का होगा जो कि आपका लिक्विड ऑक्सीजन पे आप केरोसिन पे काम करेगा। ठीक है, और ये पहली बार जो है इसरो द्वारा आपका जो है उपयोग में लाया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? इसरो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑपरेशन वाज स्टार्टेड बाय द पुलिस ऑफ फॉर द कंडक्ट ऑफ केदारनाथ यात्रा 2024। कह रहा है केदारनाथ यात्रा 2024 के संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। यदि हम बात करते हैं तो पुलिस द्वारा जो है मर्यादा ऑपरेशन जो है जो केदारनाथ धाम में यात्री यात्रा करने जाने 2024 में रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड के वहाँ पर जो है ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया है, जिसमें जो पिलग्रिम्स या टूरिस्ट हैं उनको ड्रग्स वगैरह जो है उसके डेकोरम जो है उसको मेंटेन करने के लिए कहा गया है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑपरेशन मर्यादा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस। कह रहा है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है पेश किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो जापान की कंसोर्टियम कंपनी जो है दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप गैजेट का जो है अनावरण किया है। ठीक है, जिसने 5G को 25 गुना जो है पीछे छोड़ दिया, मतलब इसका स्पीड 5G से भी 25 टाइम्स होगा, जिसमें आपका डोकोमो है, NTT है, NEC और आपका फुजित्सु जो ये कंपनी है उन्होंने 100 Gbps का जो स्पीड का लिए जो आपका टेस्टिंग जो है वो आपका सफलतापूर्वक किया है। सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर जापान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर हैज़ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। कह रहा है हाल ही में रॉक कला का जो है पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया है। तो जो आपका MSRS कॉलेज शिरवा के जो आपके प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के जो है आपके रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर कौन, मुरुगेसी जो है, उनके अनुसार जो है मंगलुरु शहर में जो है रॉक कला का जो है पहला साक्ष्य जो है बोलूर पन्ने कोटेदा बाबू स्वामी मंदिर के पास जो है पाया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आपका मंगलुरु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका एन अरेस्ट वारंट वॉज डिमांडेड फॉर बेंजामिन नेतन्याहू इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओवर द वार इन गाजा। कह रहा है वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कह रहा है गाजा में युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जो है गिरफ्तारी के वारंट की मांग की गई थी। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। तो यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो कि स्टार्ट कब हुआ 2002 में, जो कि आपका जो भी आपका वर्ल्ड लेवल पे जो है आपका जो भी क्राइम होते हैं, जेनोसाइड होते हैं, ठीक है, या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है तो ये उसका जो है इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, ये आपका जो आपका रोम एग्रीमेंट 1998 है उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्लान बनाया गया था उसके बेसिस पर एक्शन लेता है। और इसके हेडक्वार्टर की यदि हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के जो है हॉग में है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीदरलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा रिसेंटली AK-23 assault rifle was handed over to the Indian Army. AK-200 assault 23 assault rifle has been made with the help of। कह रहा हाल ही में भारतीय सेना को जो है AK-203 assault राइफल सौंपी गई थी। कह रहा है AK-203 जो है आपका असॉल्ट राइफल जो है वो किसकी मदद से बनाई गई है। तो यदि हम बात करते हैं तो इंडियन आर्मी जो है रूस के साथ, किसके, जो इंडियन आर्मी को जो हाल ही में आपका रशियन AK-203 असॉल्ट राइफल जो आपका सौंपा गया है, जो कि आपका रशिया द्वारा जो है भारत को जो है बनाया जाए। फिलहाल जो है रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो है इसमें लगातार देरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब फिर से जो है आपका स्टार्ट हो गया है। और आपका उत्तर प्रदेश के कोरबा में जो इसका जो है संयंत्र स्थापित है, जहाँ पर भारत और रूस जो है मिलकर 27,000 राइफलें अब तक बनाकर सेना को सौंप चुकी है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रसिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 सेकेंड। कह द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड हाउ मच रुपीज एज डिविडेंड पे आउट टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 23-24। कह रहे भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI ने 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को कितने रुपए के लाभांश भुगतान को मंजूरी दी है। तो यदि हम बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को जो है 2.11 लाख रुपए का जो है डिविडेंड जो है फंड जो है वो देने को मंजूरी दे दिया है। जो गवर्नर कौन है, तो आपका शशिकांत दास की अध्यक्षता में जो RBI की केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक हुई थी उसमें ये भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। सही ऑप्शन क्या होगा, 2.11 लाख करोड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करे व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। कर यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में जो है भारत का क्या स्थान है। यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की, तो वहाँ पर जो है जो रिपोर्ट रिलीज हुआ है उसमें इंडिया की रैंकिंग 39 है, जो कि आपका साउथ एशिया में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, इसमें जो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिला है। पहले आपका 54 पोजीशन में 2021 में भारत था। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 39। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पद्म भूषण विनर नारायण वाघुल पास्ट अवे इन विच ईयर वॉज ही अवार्डेड द पद्म भूषण। कह रहा है कि पद्म भूषण विजेता जो है नारायण वाघुल का निधन हो गया है। कह रहा है उन्हें किस वर्ष जो है पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। यदि हम बात करते हैं नारायण वाघुल की, तो ये आपके इंडियन बैंकर और आपका फाइलेंथ्रोपिस्ट हैं जिनका 88 वर्ष की एज में जो है निधन हो गया है। कहाँ पर हुआ है, तो आपका चेन्नई में हुआ है। ठीक है, जो कि 18 मई 2024 को हुआ है। ठीक है, उनका जो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसके कारण उनको जो है 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 2010। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर वेयर हैज अरत्राज 24 फाइन आर्ट एग्जीबिशन एंड कॉम्पिटिशन बीन हेल्ड। करा अरत्रा 24 ललित
कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता जो है वो कहाँ आयोजित की गई है। तो यदि हम बात करते हैं अरतरा 2024 की यदि हम बात करते हैं तो ये ललित कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता जो है, जो उभरती कलात्मक प्रतिभाएं हैं उनको खोज और उनके पोषण के लिए जो है दुबई में अपनी पहचान जो है बनाई। दुबई में ये आपका होता है, ठीक है। इसमें 225 से अधिक जो कला जो है उनको जो है शामिल किया जाता है, पीस ऑफ आर्ट को शामिल उनके कलेक्शन को किया जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दुबई। तो इस तरह से हमने मई मंथ के 54 आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया है। बाकी जो भी स्टूडेंट हमारे करंट अफेयर्स को जो है टेस्ट फॉर्मेट में देना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारे ऐप पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपका हर मंथ का करंट अफेयर मिलेगा, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको जो है PDF भी मिल जाएगा और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वहाँ पे क्वेश्चन के रूप में। आप लोग जाकर वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, बहुत कम 25 रुपये प्राइस में आपको होगा, तो बहुत लेस प्राइस में वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यदि ये आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है, यदि ये करंट अफेयर की सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।